हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं अपना WPS की शीट को ओपन कर लेता हूँ। आज देखते हैं हमारा कौन सा डे है, कितना टारगेट है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। WPS शीट मेरी ओपन हो चुकी है। आज हमारा 23rd डे है। $292 53 हमारा ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए। $14 63 हमारा टारगेट है 5% के हिसाब से। $307 15 हमारा एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। अभी कुछ टाइम पे मेरा लॉस हो गया था और ये जहाँ जहाँ पे आप रेड रेड देख पा रहे हैं, यहाँ पर ओवर स्टेकिंग की वजह से और साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से ये काफ़ी लॉस हुआ था। लेकिन खुशी की बात यह है दोस्तों, 100 डॉलर की कैपिटल पे हमने स्टार्ट किया था। कम से कम हमने अपनी कैपिटल को नहीं खोया है। तो आज हम दोबारा से इस कैपिटल को और इंक्रीज़ करने वाले हैं और ये सेशन वाइज करूँगा मैं। अभी ये मैं फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जब जब मुझे सही ट्रेड मिलेगी तभी ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तब तक मैं सिर्फ एनालाइज करूँगा। पुरानी जो मार्केट्स हैं इन सबको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अभी मेरा $101.23 का बैलेंस आप लोग देख पा रहे होंगे अपडेटेड। इसको मैं हटा के करता हूँ नीचे और सबसे पहली मार्केट आ रही है USD BDT, इसी को ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों, अभी मैं बताऊँ, अभी मैंने आपके सामने जस्ट मार्केट ओपन की है। थोड़ा एनालाइज कर लेता हूँ मैं इसको। सबसे पहले की जो लाइन्स हैं उनको हटा करके मैं जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स को ड्रॉ कर पाऊँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा रही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हमें सेम सिनेरियो मिल रहा है और इसके अलावा 1 मिनट के सिनेरियो में भी हमें सेम चीज़ मिली थी। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ यहाँ पे। दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के काफ़ी तरीके होते हैं। बहुत से लोग विक के हिसाब से लगाते हैं, बहुत से लोग बॉडी के हिसाब से लगाते हैं। दोनों ही तरीके ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये विक के हिसाब से लगेगी तो बढ़िया है, या हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर हम बॉडी के हिसाब से लगाएं तो बढ़िया है। दोनों ही चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं। हमें अपनी साइकोलॉजी को प्लेस करना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट जिस लेवल को हमने, जैसे मैंने कि ये लेवल लगा दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये लेवल है इसी से सब कुछ होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। भाई, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। हमको उस मार्केट के सिनेरियो को समझ के अपनी साइकोलॉजी को लगाना आना चाहिए। अगर हम इतना नहीं कर पा रहे हैं तो हम कितने भी लेवल लगा लें, होने कुछ नहीं वाला उससे। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल के लिए कुछ लेवल मुझे नीचे की तरफ फाइंड आउट हुए थे, मैंने नीचे की तरफ ये लेवल्स को प्लेस कर लिया है। और अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे मुझे पॉइंट्स लग रहे हैं, सिंगल सिंगल पॉइंट्स हैं, डबल पॉइंट्स भी नहीं है, मैं तो ये बोलूँगा। मैं यहाँ पे बस अपनी इन चीज़ों को प्लेस करते हुए जा रहा हूँ और मैं एक एक करके सभी सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कवर करूँगा। जहाँ पे भी कलर चेंज हो जाए, रेड से ग्रीन हो जाए, ग्रीन से रेड हो जाए साथ में, समझ लो वहाँ पे लेवल है। चाहे पिछला पॉइंट मिले ना मिले, उसकी तुम टेंशन मत लो। बहुत से लोग बोलते हैं ना, पिछला पॉइंट नहीं मिला है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये वीक लेवल है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मार्केट डिसाइड करती है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ठीक है। ये हम डिसाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेवल की प्लेसिंग कर ली है। गलत है सही है वो हमें अभी पता लग जाएगा जब हम करेंगे क्या, ट्रेड। तो ट्रेड करते हैं, चलो। सबसे पहले हम करेंगे एनालाइज। 1 मिनट के चार्ट में चलता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए मार्केट ने रेजिस्ट किया था। अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल चैनल लेता हूँ, ये आ गया मेरा रेक्टेंगल का चैनल, इसको इसके हिसाब से मैंने एडजस्ट कर लिया। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये लगभग लगभग इसके अंदर ही काम कर रही थी। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करके गई। तो मार्केट का सिंपल सा एक लॉजिक पता है क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करके जाएगी, ब्रेक करके एक लेवल से वो वापस आएगी इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। अब उसने यहाँ पे इसकी रीटेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अब डिसाइड होगा कि मार्केट इसको नीचे ले जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी। फिलहाल मैं $1 की ट्रेड मैंने यहाँ लेवल के पास कर दी है, ठीक है। और एक लाइन में और लगा लेता हूँ ऊपर, यहाँ पर इस लेवल से मार्केट नीचे आई थी और एक लाइन लगाऊंगा मैं इसके विक के पास। क्यों, इस जगह से रिजेक्शन हुआ था। दोनों लाइंस मैंने लगा ली हैं। अब हम आराम से बैठे हैं।
मैंने क्या बोला था, मार्केट ने ब्रेक किया, आपके सामने ये कैंडल बन रही थी, जब जैसे ही ये कैंडल बन रही थी तो इसके प्रेशर से समझ में आ रहा है कि ये इसको नीचे तक रीटेस्ट करने जाएगी और रीटेस्ट करके ऊपर भागेगी। सेम चीज़ हो रही है और हर दिन मार्केट में ये चीज़ हो रही है। यहाँ पे ये मेरी ट्रेड विन होने वाली है दोस्तों। $1 की ही ट्रेड लगाई थी जस्ट आपको दिखाने के लिए। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मेरा अमाउंट बढ़ना चाहिए $10, $20 या $100, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए, उसका सिंपल सा रीज़न मेरे दोस्तों ये है कि आपको जो मेरी वीडियो देख रहा है उसको नॉलेज लेनी है। यहाँ पे मेरा पैसा नहीं लेगा वो, ना मेरा लॉस लेगा ना वो मेरा प्रॉफिट लेगा, वो लेगा क्या, नॉलेज। तो नॉलेज पे फोकस करें। और मैं एक रेक्टेंगल चैनल को यहाँ पे लगाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे भी इसने अपने रेक्टेंगल को फॉर्म करने की कोशिश की थी, रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है। अब देखो बार बार ये इसी लेवल के आसपास से रिजेक्ट हो रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है। इसका क्या मतलब है कि ये इस रेक्टेंगल के अंदर अभी रहना चाह रही है। अभी तो हमें मार्केट को देख करके यही समझ में आ रहा है। चलो जी देखते हैं होने क्या वाला है, आराम आराम से देखेंगे, समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक चीज़ आपको बता दूं, वैसे तो इसको इधर से रिजेक्ट होना चाहिए। अगर मान के चलो ये यहाँ से रिजेक्ट ना हो पाई तो ये अगले इस लेवल तक के लिए जाने का ट्राई करेगी। अभी यहाँ पे ग्रीन की प्रेडिक्शन बनती है एज़ पर दी ट्रेंड, पर मैं अगर ग्रीन के लिए ट्रेड लूँगा अभी तो मैं यहाँ कहीं पे ट्रेड लेने की सोचूंगा, यहाँ कहीं पे मैं ज़्यादा अमाउंट लगाने की सोचूंगा। मेरा कहने का ये मतलब है, ट्रेड तो मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ। तो चलो मैं एक लेवल पे मैंने ट्रेड ले लिया, लेवल पे मैंने ट्रेड ली है लगभग अप साइड की। अगर मुझे ये यहाँ तक फ्लक्चुएट कर दे एक दो बार में, चलो 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे, 3 ट्रेड और लगा दी मैंने यहाँ पे। अब क्या होने वाला है देख लेना, क्या होने वाला है, मैं क्या बताऊँ अब इसमें। यहाँ पर मैंने जो ट्रेड लगाई ज़्यादातर वो क्यों लगाई, बेशक इसने यहाँ तक मुझे एंट्री दी, पहली एंट्री, क्योंकि यहाँ पे बार बार रजिस्ट कर रही थी। जैसे ही 32-31 सेकंड पे यहाँ आई तो मुझे लगा ये एक ऐसा लेवल है, यहाँ से इसको रिजेक्शन लेना चाहिए। इस वजह से मैंने ट्रेड लगा दी और ये ट्रेड मेरी हो गई गलत। लेकिन दोस्तों मैं हूँ आदत से मजबूर, और ये ट्रेड मैंने 5 लगा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चलने दो आराम से, लॉस देखो मेरा, प्रॉफिट देखो, जो देखना है देखो, पर मेरे लॉस प्रॉफिट को छोड़ो, अपनी नॉलेज पे ध्यान दो कि कहाँ पे मैं गलत हो रहा हूँ, कहाँ पे मैं सही हो रहा हूँ, ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड लगा रहा हूँ, मैंने 2 ट्रेड यहाँ पर भी लगा दी हैं, 2 और लगा दी हैं इस लेवल पे, क्योंकि ये एक लेवल है। यहाँ से अगर ये रेक्टेंगल के अंदर काम कर रही होगी तो वापस जाएगी, वापस जाएगी, ये सारी ट्रेड विन हो जाएंगी। अगर ये रेक्टेंगल के अंदर भी काम नहीं कर रही होगी तो नीचे आएगी, तो नीचे की ट्रेड विन हो जाएगी। अगर मान के चलो ये ट्रेड भी विन नहीं हुई तो मैं थोड़ा वेट कर लूँगा, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है मेरे भाइयों। अब यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, देखो आराम से क्या हो रहा है, जो हो रहा है हो जाए, क्या होगा, लॉस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, हो गया ना लॉस। किसका लॉस हुआ, मार्केट का लॉस हुआ, मेरा तो प्रॉफिट हो गया ना। $106 मेरा हो गया है दोस्तों। यहाँ पे एक ट्रेड मैंने लगाई है, वो क्यों लगाई है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी हैमर कैंडल है। अप साइड का ही प्रेशर है पूरी मार्केट में, क्योंकि पूरी मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है और अप साइड की मुझे ट्रेंड प्लान करनी थी। इसने हैमर ने जो मुझे दिखाया, अप साइड के प्रेशर दिखाया, तो मेरी बहुत ही अच्छी कंफर्मेशन बनी है यहाँ पे अप साइड के लिए। एक ट्रेड मैंने लगा करके छोड़ दिया है, अब आराम से देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है इस मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से, ये कैंडल यहाँ तक इसको टच करेगी, टच करके बेशक रिजेक्ट हो जाए, या हो सकता है यहीं पे अपनी क्लोजिंग देने का ये ट्राई करे, इसके आसपास हल्का सा ऊपर हल्का सा नीचे, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, अभी फ़िलहाल हम अपनी डीप विनिंग में चल रहे हैं। दोस्तों हमारी ट्रेड तो विन हो गई, ट्रेड हमारी विन हो गई है दोस्तों, आराम से प्यार से, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। एक ट्रेड मैं फिर से अप साइड की ले लिए मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अगली ट्रेड अगर मुझे लेनी है तो मैं या तो इस लेवल पे लूँगा, इस लेवल पे आएगी तब लूँगा मैं ट्रेड। जब तक मैं वेट कर रहा हूँ आराम से, आराम से वेट करेंगे, आराम से आराम से आराम से। एक ट्रेड और ले लिया, चलो 2 ट्रेड लगाई है मैंने यहाँ पे अपनी,
चलो कोई दिक्कत नहीं है, इनकरेक्ट टाइमिंग की वजह से यहाँ पे ट्रेड मेरी प्लेस नहीं हो पाई है, लेकिन एक ट्रेड तो मेरी चली रही है, तो इसको हम देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मैंने लाइन लगाई है इस वीक के हिसाब से लगाई है कि यहाँ से उसने रिजेक्ट किया, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर है, इस जगह पे सेलर है। अब वो यहाँ पे तो था उस टाइम पे, इसलिए मैंने ये लेवल लगा लिया, लेकिन इस जगह अब मुझे वो फील नहीं हो रहा है। गैप डाउन ओपनिंग हुई है, इसका मतलब ये है कि सेलर की एंट्री हो सकती है। और एक ट्रेड मैंने मार्जिनल सेफ्टी पे लगाई है, बिल्कुल डॉट पे नहीं लगाई, मार्जिनल सेफ्टी पे थोड़ा ट्रेड लगाई है। अब मैं ये इस वाले लेवल पे ट्राई करूँगा कि मुझे ट्रेड मिले। और आपको सबको पता होगा कि 1 2 3 तीन कैंडल्स ग्रीन की आ गई हैं, इसका मतलब क्या है, ये है मेरी एक स्ट्रेटजी 3+1 की। जिसने ना देखी हो भाई वो देख लेना मेरी वीडियो, सबसे पहली यूट्यूब पे जाना, सबसे पहली ओल्ड एज फर्स्ट में सबसे पहली वीडियो होगी 3+1 की स्ट्रेटजी, वो देख लेना। पूरी स्ट्रेटजी को मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से वहाँ पे। अब मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर साफ नज़र आ रहा था मुझे कि यहाँ पे सेलर की एंट्री हो सकती है, क्योंकि यहाँ से उसने रिजेक्ट किया और गैप डाउन ओपनिंग करी, दो चीज़ें करी उसने, ठीक है। इस वजह से मैंने मार्जिनल सेफ्टी पे ट्रेड लेना ठीक समझा, लेकिन दोनों की दोनों ट्रेड की धज्जियाँ उड़ गई। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक ट्रेड ले ली यहाँ पे लेवल पे, एक ट्रेड मैंने और ले ली, दो ट्रेड्स मैंने लेवल पे ले ली हैं। अब मैं आराम से बैठा हूँ। अब अगर मुझे ट्रेड लेनी होगी तो मैं लगभग, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे लूँगा ट्रेड। इस लाइन को यहाँ पे रखो, यहाँ पे कलर चेंज हुआ, इसका मतलब यहाँ पे भी लेवल है। इस लाइन को मैं कर देता हूँ, क्या करूँ, येलो कर देता हूँ, चलो आने दो, येलो कर दी मैंने ये लाइन। तो आपको पता लग गया है कि अगली ट्रेड अगर मैं लेता इस कैंडल पे तो येलो के आसपास आने पे लेता, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं है। मैंने अपनी तैयारी पूरी रखी है, लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया है। मेरा प्रेडिक्शन इसमें अपसाइड का है, जहाँ पे ट्रेड लगाई है मैंने वहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन है अपसाइड का। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इसने, ये ग्रीन ही बनेगी ये वाली कैंडल, इसकी टेंशन मत लो। जैसे इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया सेम लेवल पे, अब कंटिन्यू करेगी, सिंपल बात है। हर बार हो रही है ये चीज़, हर बार बता रहा हूँ, हर बार पैसा बन रहा है मेरा इस चीज़ पे। तो मेरा अभी अभी जो दो ट्रेड का लॉस हुआ था, वो दो ट्रेड का लॉस रिकवर हो गया मेरा, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है, हो सकता है कि ऐसा हो या ना हो, पर मैं अपनी तैयारी तो पूरी रखूँगा। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल फिर से लगा लिया है। क्यों लगाया है दोस्तों, वो इसलिए लगाया है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि इसको रिजेक्ट होना है। अगर यहाँ कहीं मुझे वापस से एंट्री मिलेगी तो एक रेड की एंट्री, चलो मैं लगा दी है मैंने, चाहे मेरी गलत हो जाए। वैसे मुझे एंट्री इस लेवल पे लेनी थी, पर मैंने यहाँ पे ले ली है, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे मार्केट ऐसा शो कर रही है कि यहाँ पे सेलर कंट्रोल कर रहे हैं इस कैंडल में ज़्यादातर, क्योंकि इतना ऊपर जा रही है वापस नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है वापस नीचे आ रही है, तो कहीं ना कहीं सेलर का दबदबा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों, थोड़ी देर में आपके सामने इसका रिजल्ट आने वाला है। हाँ तो भैया हमारी होगी ट्रेड विन, हम हो गए प्रॉफिट में, $109 समथिंग हो जाएगा इसका। लेकिन दोस्तों एक चीज़ देखने वाली है कि इसने ऊपर से लेकर नीचे तक रिजेक्ट किया, और यहाँ पर इसने इसका प्रेशर डाउन की साइड में शो किया है। तो अभी मेरी प्रिडिक्शन अप की नहीं है, तो मैं डाउन के लिए जाना प्रेफर करूँगा अगर मैं जाऊँगा तो। लेकिन मुझे यहाँ के आसपास, यहाँ पे या यहाँ पे रेड की एंट्री मिले तो मज़ा आ जाएगा। देखते हैं क्या हो रहा है। एक ट्रेड ले लिए, चलो सिर्फ एक ट्रेड लिया और आराम से बैठे हैं हम लोग। देखो अगर अच्छी एंट्री मिलती, इस लेवल के पार जाके मिलती, लेवल पे मिलती, तो ज़्यादा एंट्री में ले सकता था, लेकिन मैंने एक इसलिए लगाई है कि श्योरिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि मार्केट अपसाइड का है, हम ले रहे हैं डाउन की ट्रेड, है ना। और इस कैंडल के प्रेशर के हिसाब से, इस कैंडल के प्रेशर के हिसाब से हमने ये चीज़ को परफॉर्म किया है और अपनी एक ट्रेड लगा दी है। लेकिन इसने क्या किया, वही जो हर बार करती है, ट्रेड गलत करा दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अब मैं दोबारा से यहाँ पे दो ट्रेड डाउन साइड की ले रहा हूँ। आप बोलोगे भैया अप ट्रेंड में डाउन साइड की दो ट्रेड, ऐसा क्यों? ऊपर से रिजेक्शन आया है, ये जो कैंडल अभी फॉर्म हुई जिस पे मैं आउट हुआ हूँ, जिस पे मैं फेल हुआ हूँ, इस पे रिजेक्शन आया है। रिजेक्शन आने के बाद में कैंडल की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ऊपर चली जाए, कैंडल नीचे ही जा रही थी, मैंने इसीलिए यहाँ पे ये ट्रेड लिया। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे अभी यहाँ विन किया, यहाँ विन किया, क्या था,
ब्रेकआउट रीटेस्ट, तो रीटेस्टिंग है अभी ये, इसलिए यहाँ पे ये रिवर्सल का ट्रेड लिया है। $2 लगाए हैं, $1 मेरा अभी ख़राब हुआ है, यहाँ पे अभी फेल हुआ हूँ मैं उसमें। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हम देख लेते हैं क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है दोस्तों, ये ग्रीन बन जाएगी, हमारा लॉस करा देगी, इससे ज़्यादा कुछ कर सकती है क्या? बोलो, नहीं कर सकती है ना। तो तुम टेंशन मत लो, हो जाने दो उसको गलत, होने दो उसको गलत, क्योंकि वो गलत होगी तो तुम्हें सही का पता लगेगा ना। चलो यहाँ पे अब मैं लगाऊंगा अप साइड की 3 ट्रेड लगा दिए मैंने यहाँ पे। अब आप बोलोगे भैया अभी रेड कर रहे थे अभी ग्रीन कर रहे हो, भाई मेरे ये तो समझो यहाँ पे रीटेस्टिंग कंप्लीट हो गई, उसने नीचे जाने की कोशिश की लेकिन सेलर में इतना दम था नहीं। सेलर ने अपनी रेड कैंडल तो बनाई लेकिन बायर ने लात मार के ऊपर पहुंचा दिया उसे। इसका क्या मतलब है भाई, सही समझ रहे हो, बिल्कुल अप साइड का प्रेशर है ये। अब यहाँ पे इतना नीचे कैंडल आ गई है, यहाँ पे तो एंट्री ले लो, बढ़िया एंट्री ले लो। चलो बढ़िया नहीं, हमने 2 ही एंट्री यहाँ पे ली हैं, 3 एंट्री यहाँ पे ली हैं, ठीक है। टोटल हमने $5 की ट्रेड लगाई है। अब देखते हैं हमारी ट्रेड गलत होगी या सही होगी। चलो जी देखते हैं आराम से। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी हम 10 सेकंड बचे हैं इसमें, इसकी क्लोजिंग में आपके सामने इसका रिजल्ट आने वाला है। ट्रेड हमारी विन हो गई दोस्तों, ट्रेड हमारी विन हो गई। अब ये अब भागेगी, क्यों? रीटेस्टिंग कंटिन्यूएशन, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं ट्रेड ले नहीं पाया, $114 मेरा अभी फिलहाल में हो चुका है। पहले सेशन का मेरा टारगेट ऑलमोस्ट से भी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। $14 लगभग मैंने अर्न कर लिए, $13.46 लगभग $13.5। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपकी ट्रेड लूँगा, नीचे की तरफ जैसे ही मुझे एंट्री मिलेगी मैं आपकी ट्रेड लूँगा नहीं लूँगा। एक ट्रेड लगा दिए चलो मैंने, सिर्फ एक ट्रेड, रिस्क में है ये ट्रेड। अब मैं रिस्क में क्यों बोल रहा हूँ, जाएगी तो ये अप, पर मैं रिस्क में क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी एंट्री बीच में लगी है। अगर मेरी एंट्री डॉट पे लगी होती ना तो मैं इसको रिस्क में नहीं बोलता इस ट्रेड को, है ना। चलो फिर भी हम ये देखना चाहेंगे कि होने क्या वाला है, क्योंकि ये एक हैमर कैंडल है। कोई भी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो 100% काम नहीं करती। इस दुनिया में कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर हो और अगर ये बोले कि भैया ये चीज़ 100% काम करती है तो मुझे बता देना कौन बंदा है वो, ठीक है, मैं उससे मिल लूँगा। क्योंकि हर चीज़ 100% काम नहीं करती है। हैमर बहुत काम करता है लेकिन यहाँ पे काम नहीं करा, और इसको हम फुली हैमर कंसिडर कर भी नहीं सकते, ऊपर से हल्की सी इसमें विक आई है। जिस तरीके से इसने मुझे यहाँ पर क्या किया है, नीचे की तरफ इसने इशारा दिया है, लेकिन अभी मैं नीचे की तरफ नहीं जाऊँगा, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लगा दी है। और अब मैं अगली ट्रेड कहाँ लगाने का सोचूंगा, थोड़ा सा और नीचे जाएगी, अगर 1-2 सेकंड में गई तो एक ट्रेड और लगा दी। चलो मैंने एक एंट्री मुझे यहाँ मिली है, एक एंट्री यहाँ मिली है। अगर बेशक ये रेड ही बनना चाहे और बीच में क्लोज कर देगी तो नो प्रॉफिट नो लॉस इस ट्रेड का हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो सकता है इसमें, तो हमारा टोटल $3 का लॉस हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या भाई, बताओ? नहीं हो सकता ना, तो टेंशन क्यों लेते हो। $13 कमाए मैंने, $14 कमाए, और 14 में से अगर मैंने $2-3 गवा दिए तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे इवनिंग स्टार टाइप का एक पैटर्न बन गया है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए एक ट्रेड लगा रहा हूँ, लेकिन डाउन साइड के लिए तो मैं यहाँ ट्रेड लगा दी है। अगली ट्रेड मैं यहाँ पे लगाने का ट्राई करूँगा इस वाले लेवल पे, यहाँ पे आएगी ना इस लेवल पे, तब मैं ट्रेड लगाने का सोचूंगा। अदरवाइज एक ट्रेड मेरी ओपनिंग पे लगी है जो कि बहुत सही ट्रेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नीचे एक जोन था ना पहले जो काम कर रहा था ना, अब यहाँ पे रिजेक्शन तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेड कैंडल पूरी बड़ी भी बन सकती है, और इस रिजेक्शन अगर ये जोन के अंदर आना चाह रही होगी तो बड़ी बन जाएगी, लेकिन जोन के ऊपर रहना चाहेगी तो ये हाफ कैंडल बन सकती है। और अब ये रिजेक्ट होगी यहाँ से, अब देखो रिजेक्ट होने वाली है, ये हो रही है ना रिजेक्ट, यही होता है भाई, रिजेक्ट ही होना है, कितना भी नीचे चले जा तो रिजेक्ट होना है, सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। हो गया काम, क्या बोला था, रिजेक्ट होना है ना। यानी कि मेरा सिर्फ $2 का लॉस हुआ है, और वो भी लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट में से ही गया है मेरा। वो $1 की ट्रेड मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है, यहाँ 112 हो जाएगा। 1 2 3 3 कैंडल आ गई, मेरी स्ट्रेटजी बन गई। लेकिन दोस्तों यहाँ से रिजेक्शन लिया है ना, तो मैं यहाँ पे रेड के लिए अभी इस जगह पे नहीं जा सकता, यहाँ पे जाऊँगा मैं रेड के लिए, यहाँ के आसपास या बीच में मुझे कहीं एंट्री मिलेगी तो मैं रेड के लिए। चलो मैं एक ट्रेड फिर भी मैं रिस्क में डालना चाहता हूँ अपनी इस ट्रेड को, एक ट्रेड लगा दिया मैंने,
अब मेरी जो स्ट्रेटजी है अगर वो काम करेगी इस सिनेरियो में तो ये ट्रेड मेरी विन हो जाएगी, सिंपल सी बात है यार। चलो अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तक जितनी अप जानी थी वो चली गई। अब क्या कर रही है वो, अब कह रही है थोड़ी देर के लिए डाउन जाऊंगी, थोड़ी देर ये डाउन जाएगी उसके बाद ये फिर अब भागेगी। यही होता है ना हर बार की मार्केट में, तो यही हो रहा है। लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरी ट्रेड गलत हुई है मेरी है। अभी भी $111.58 है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ट्रेड करूं, चलो मैं ट्रेड करता हूं। एक ट्रेड मैंने रेड की ले ली है यहाँ पर लेवल पे। अब मैं इस लेवल पे ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा। वेरी गुड, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली है। और ऊपर जा मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मुझे एंट्री दे दे, यहाँ लेता हूँ मैं 4 5 6 7 ट्रेड जितनी मिल जाए मेरे को। चलो मैं एक ट्रेड और ले लेता हूँ, आप लोग मानोगे नहीं। ट्रेड मैंने यहाँ लगाई है, वो रिजेक्शन की वजह से यहाँ लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ट्रेड लगाई है, अब मैं आराम से बैठा हूँ। लॉस होना है तो हो जा, प्रॉफिट होना है तो हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। रेड का ही प्रेशर है, इस कैंडल की फॉर्मेशन को देखो, कितना भी ऊपर जाने का ट्राई करे आ तो बार बार नीचे ही रही है ना। वो बात अलग है, अलग से एकदम से धाड़ से ऊपर रख दे वो आप बोलोगे भैया ये तो आप गलत बोल रहे थे। भाई मार्केट में हर सेकंड हर मिनट बाइंग सेलिंग हो रही है, कौन किस कैंडल पे कितना पैसा लगा रहा है मुझको नहीं पता। क्या पता लोग एट द सेम टाइम ज़्यादा पैसा ग्रीन पे लगा रहे हों, या हो सकता है लास्ट मोमेंट पे आके ग्रीन पे ज़्यादा पैसा लगा दें। मेरा सिर्फ एक ट्रेड का लॉस हुआ है। आप बोलोगे कैसे, 3 ट्रेड लगाई थी, एक विन हो गया, एक का तो पैसा वापस आ गया, एक का प्रॉफिट हो गया, एक ही लॉस हुआ है। लेकिन दोस्तों इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अभी ट्रेड लेना नहीं चाहिए, थोड़ी देर वेट करना चाहिए। हालांकि मेरे पास अभी $10 है, 10% का टारगेट मैं हिट कर चुका हूँ अपने प्रॉफिट का। यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप लोग बोलोगे $9.28 है, लगभग $10 का टारगेट मैं हिट कर चुका हूँ अपना, बढ़िया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रेड की ट्रेड ले सकता था लेकिन मैं ले नहीं रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ होने क्या वाला है। आराम से पहले वेट कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे ट्रेड, क्या दिक्कत है भाई। हम भी यही हैं, प्रॉफिट हमने निकाल ही लिया है, चाहे तो हम छोड़ के भी जा सकते हैं मार्केट को, हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। और लॉस भी होता ना तो भी बर्डन नहीं होता, क्योंकि वो साइकोलॉजी रखता हूँ और वही साइकोलॉजी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वही चीज़ें बताने के लिए आपको यहाँ पे आता हूँ। जो समझ रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं, और जो चूतिया है वो कमेंट करते हैं कि ये गैम्बलर है कि ये वो है, लेकिन उनको पता है कुछ तो हूँ मैं, जभी तो वो आते हैं यहाँ पर। दोस्तों अब यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पे एंट्री मिलेगी, मैं रेड की एंट्री ले सकता हूँ। एक एंट्री मैंने यहाँ पे रेड की ली है, एक ली है। और मैं आपको बताऊँ, ये मैंने एंट्री तो ले ली है, लेकिन इस सिचुएशन में वैसे आप मत लेना, ये चीज़ गलत है। मैं पहले बता रहा हूँ क्या गलत है क्या सही है, ये चीज़ गलत है। आप ऐसे एंट्री कभी मत लेना। मैंने ले ली है क्योंकि मैं झेल सकता हूँ इस एंट्री को, इस लॉस को झेल सकता हूँ, इसके प्रॉफिट को भी झेल सकता हूँ। आप मत लेना इस एंट्री को यहाँ पे, आप इसमें ग्रीन के लिए ही जाना। और ये यहाँ से रिजेक्ट होगी जहाँ पे मैंने ये चैनल को लगाया है, ठीक है, पैरेलल चैनल को। और इसको एक लेवल भी मिल चुका है यहाँ से, अब रिवर्सल के लिए इसको लेवल भी मिल चुका है। अब आप बोलोगे लेवल कैसे है, तो लेवल आपको दिखा देता हूँ भैया। ये देखो ये लेवल है, और इसके हिसाब से भी लेवल है। अगली कैंडल रेड बनने का ट्राई करेगी, मैंने बोला ट्राई करेगी एज पर द मार्केट रूल, बट ये ऐसा है नहीं कि ट्राई करेगी तो उसका मतलब बन ही जाएगी। पर फिर भी मैं यहाँ पे एक रेड की ट्रेड ले रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, एक और ले लिया मैंने, ठीक है। अब अच्छी ट्रेड मैं कहाँ ले सकता हूँ, इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ लेवल पे आप देखो कि यहीं से लोग, जो सेलर लोग हैं वो यहाँ से ही एंट्री ले रहे हैं। इसका मतलब कि हम रेड के लिए जा सकते हैं। और 2 ट्रेड मैंने लगाई थी, इससे ज़्यादा मैं लगा नहीं रहा हूँ, और आपको मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा मार्केट में हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ट्रेड में लॉजिक होगा तो उसके रिजल्ट में ऑटोमेटिकली मैजिक हो जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके एनालिसिस में लॉजिक होगा तो आपकी ट्रेड में ऑटोमेटिक मैजिक होगा, है ना। अभी यहाँ पर ये जैसे ही मेरा विन हो जाएगा, यहाँ लगभग 111 आ जाएगा, और आपको पता ही है फिर क्या होना है, हो जा 111 आ जाएगा। एक एक मिनट की ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ आपको। अब क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, अभी मैं रेड के लिए ट्रेड करूँगा इसमें, सॉरी रेड के लिए नहीं, अभी पहले मैं चेक करूँगा कि अभी हो क्या रहा है, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मैं रेड के लिए जाऊँ या अप के लिए जाऊँ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मैं एक रेड की ट्रेड, 2 रेड की ट्रेड मैंने यहाँ पे डाल दी हैं।
और भाइयों यहाँ पे ट्रेड लगाई थी, समहाउ फ्लक्चुएशन ने उसे नीचे कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हारने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी मार्केट को, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो हारने के लिए आया हूँ, हारने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आ जा। तैयार रहो मार्केट में हर सिचुएशन के लिए, घबराओ मत, ठीक है, घबराओ मत। लॉस हो रही है तो खुशी से उसको मजे लो उसके लॉस के, वाह यार मज़ा आ गया, ये होता है लॉस, अय है क्या लॉस हो रहा है, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया भाई, वेरी गुड। यहाँ पे दो ट्रेड मैंने, सॉरी दो की जगह तीन लग गई, अप साइड की ले ली हैं। अब मैं अप साइड की ही ट्रेड लूँगा यहाँ पे, और लेकिन कब लूँगा दोस्तों, यहाँ पर इस लेवल पे आ जाए तो ज़्यादा ट्रेड ले सकता हूँ, एक दो ट्रेड यहाँ पे डाल दी हैं। और अब इस लेवल पे अगर आ जाए, मैं आपको एंट्री लेवल फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ हर वीडियो में कि कैसे आप अपना एंट्री लेवल फाइंड आउट करके अपना प्रॉफिट निकालोगे। एक ट्रेड और बढ़ा दिए इसी बात पे मैंने, टोटल मेरी यहाँ पे 6 ट्रेड्स लग चुकी हैं। अब हमें अपने लॉस का वेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लॉस, लॉस ही तो होगा, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, भूकंप तो आ नहीं जाएगा। तो लॉस का वेट कर लो ना, प्रॉफिट का कर क्यों रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ प्रॉफिट करो ही मत, आप लॉस करो, आप फोकस करो कि मैं लॉस कैसे कैसे कर सकता हूँ। ऐसा आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा, ये बात मैं गारंटी देता हूँ, और कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि उसको बोलने के लिए और लॉस को झेलने के लिए एक चीज़ चाहिए होती है जो हर किसी के पास होती नहीं है, पता है क्या, जिगरा। 4 ट्रेड ऊपर की गई हैं, 2 ट्रेड नीचे की विन हुई है, इसका मतलब सिर्फ 2 ट्रेड का लॉस हुआ है मेरा, ठीक है। $107 आपके सामने है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपसाइड के लिए जाऊँगा, बीच में एंट्री मैंने ले ली है, क्योंकि ये इसको चीरेगी, अब चीर फाड़ के ऊपर निकलेगी। अब ये वापस से नीचे आने को जब ये आएगी ना, तो मैं इसको वेलकम के लिए 2-3 ट्रेड दे दूंगा, एक ट्रेड और दे रहा हूँ चलो इसको, ठीक है। और ट्रेड चाहिए तो नीचे आना पड़ेगा, लेकिन अब दूंगा नहीं, यहाँ पे टाइमिंग निकल चुकी है। और ये मैंने लॉस के लिए डाली है ट्रेड, प्रॉफिट के लिए नहीं डाली है। प्रॉफिट के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो प्रॉफिट करना सिखा रहे हैं, वो अपना करके जा रहे हैं, आपका नहीं हो पा रहा है। मैं लॉस करना सिखा रहा हूँ आपको, कि अगर आप मेरा लॉस देखोगे तो खुद नहीं करोगे, ठीक है। तो आप मेरा लॉस देखो, थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों। आ नीचे, और नीचे आ जाना, तभी तो लॉस होगा, ऊपर कैसे लॉस हो जाएगा, नीचे आ, और नीचे नीचे आ, नीचे नहीं यार, लॉस नहीं कराया, दोनों की दोनों ट्रेड उसने विन करा दी। देखा, समझ में आ रही हैं चीज़ें आप लोगों को, आई होप समझ में आ रही होगी कुछ चीज़ें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अब थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डाइसी है, डाउन कभी भी जा सकती है मार्केट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ज़रा इसके हालात चेक करो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हालात चेक करोगे तो ये रिवर्सल की कैंडल बनने वाली है, क्योंकि इसने अभी इसका ब्रेकआउट किया, इन लेवल का ब्रेकआउट किया, इस चैनल का ब्रेकआउट किया, इस रेक्टेंगल का ब्रेकआउट किया है भाई। तो अब ये रेड बनने का ट्राई करेगी, तो बन जाने दो, 1-2 मिनट और वेट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हो जाएगा हिसाब किताब इसका, तब बात कर लेंगे इससे, फिर थोड़ी देर में बात करते हैं, अभी इससे करने दो उसको जो कर रही है। हम क्या हैं, अभी प्रॉफिट में हैं, लगभग $8 से $9 का प्रॉफिट है मेरा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बस हो गया काम, बस बस बस, वेरी गुड वेरी गुड। एक ट्रेड मैंने अप साइड की डाल दी है यहाँ पे, ठीक है, एक ट्रेड डाली है मैंने, मजे लो। अब रेक्टेंगल यहाँ लगा देता हूँ, इसका मन कर रहा है रेक्टेंगल बनाने का, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने रेक्टेंगल लगा दिया, एक ट्रेड यहाँ डाल दिया, जल्दी से 10 सेकंड के अंदर नीचे यहाँ पे आ जा, मैं इतनी ट्रेड लूँगा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। वैसे तो लॉस है ही नहीं मेरा, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा अच्छी ट्रेड लेने की, लेकिन वो आई नहीं तो मैं ट्रेड लूँगा नहीं। जब ये मेरी बात नहीं मान रही है तो मैं इसकी बात क्यों मानूँ, सीधी सी बात है। अब हम कर रहे हैं वेट कैंडल में, लेकिन डाउन का प्रेशर ज़्यादा है, मैं आपको बता दूं। बेशक अब बनने का ट्राई कर रही है, ट्रेंड अप है, सब कुछ है, लेकिन इसमें डाउन का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। इस चीज़ को देखो, होता क्या है ना, मार्केट देखते हैं, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ बन रही है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे वो किया, ये सब चूतिया करते हैं, सब चूतिया करते हैं ये। उनको पता है चूतियों क्यों बोल रहा हूँ, मैं भी उसमें अपने आप को कंसिडर कर लेता हूँ, चूतियों में अपने आप को मैं भी कंसिडर कर लेता हूँ। क्यों, ऐसे चूतिया पे मैंने बतेरे करे हैं, कुछ नहीं होता है ऐसे से। कैंडल को बनता हुआ देखो, ना कि बना हुआ, दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। अब ये नीचे जाएगी, जाने दो उसको नीचे, पहले कंफर्म हो लो कि ये नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी, कंफर्म हो लो पहले आराम से। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आओगे, क्या हो रहा है भाई, रिवर्सल हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे ठोक बजा के एक बात बता दूँ, ये एक लेवल है ये वाला, ये इसके नीचे नहीं जा पाएगी, कितना भी हाथ पर जोड़ ले, ये कितना भी हाथ पर जोड़ ले, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इससे नीचे जा नहीं पाएगी, इतना स्ट्रेंथ नहीं है।
इस लेवल के आसपास ही रहेगी वो, इसके आसपास रहेगी, इससे नीचे नहीं जाएगी वो, क्योंकि अगर वो जाएगी भी रिजेक्ट होना पड़ेगा उसको लास्ट मोमेंट पे, उसको रिजेक्ट होना पड़ेगा लास्ट मोमेंट पे। आजा और नीचे आजा, और नीचे आना, आ, तभी तो पता लगेगा कितना गलत है हम कितना सही है। और अगर हम गलत हैं तो गलत ही सही, जब हमें ये पता होगा ना कि हम गलत हैं तभी हम सही हो पाएंगे, उससे पहले सही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, 4 3 2 1, और देखो क्या बोला था, मान रही है ना बात, ऐसी बात मानती है मेरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा वेट करूँगा, क्योंकि अभी नहीं वेट नहीं करूँगा, मैं एक अपसाइड की ट्रेड ले लेता हूँ। अपसाइड की ट्रेड मैंने क्यों ली है, ये जो लेवल है ना, इस लेवल को इसने अभी जस्ट ब्रेकआउट किया है, जस्ट ब्रेकआउट किया अपनी बॉडी से किया, हालांकि रिजेक्शन लिया इसने अपसाइड का, पर ब्रेकआउट तो दिया है हल्का सा। अब क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, जो ट्रेड लगाई है वो विन होगी, रिवर्सल होगा, घबराओ मत, चलने दो इसको। ठीक है, आ जाओ ऊपर, ये ट्रेड विन होते ही सेशन क्लोज कर देता हूँ मैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों अभी 10% का निकाल लिया, अगले सेशन में देखूंगा लॉस होगा प्रॉफिट होगा क्या होगा, अभी फिलहाल इस सेशन का तो हमारा जो काम होना था वो हो ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा अभी बनने वाला है बढ़िया काम, $8.74 है, अभी थोड़ी देर में ये आ जाएगा, $10 से ऊपर का प्रॉफिट हो जाएगा। 4 3 2 1 गेम ओवर। अरे बढ़िया, देखा, ये देखो मज़ा आया कि नहीं, जहाँ एंट्री ली उसके ऊपर ही रिस्पेक्ट तो करती है ये तो मैं मानूंगा, रिस्पेक्ट बहुत देती है ये मेरे को। ठीक है, ये मेरे को रिस्पेक्ट बहुत देती है। तो दोस्तों मेरा हो चुका है $110। ठीक है, पहला सेशन बढ़िया रहा, $10 का प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ। अगले सेशन में आऊँगा, 2 3 ट्रेड गलत होंगी, बंद कर दूंगा, $6 7 का प्रॉफिट ले जाऊँगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया वहाँ पे तो वो भी बढ़िया ही होगा। वैसे एक ट्रेड मैंने ले ली है डाउन साइड की, एक ट्रेड ली है डाउन साइड की मैंने, क्योंकि अचानक से मुझे समझ में आ गई, लास्ट मोमेंट पे सही एंट्री मिल गई, मैंने ले ली। गलत होगी ना तो गलत हो जा, ऊपर जाएगी तब गलत होगी, नीचे आएगी तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा भाई। हाँ अब सही जा रही है, और ऊपर जा, गलत करवा इसको। ठीक है, करवा। चलो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। यहाँ पे क्या हुआ है, मज़ा आ गया, आ गया ना मज़ा, मज़ा आया या नहीं मेरे दोस्तों, सच्ची सच्ची बताना। अब बोलो ट्रेड लूँ या चला जाऊँ, ट्रेड ले लूँ, नहीं लूँ, ले लूँ, क्या बोल रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा। आने दो इसको, यहाँ पे आने दो, आ जा बेटा, आ जा। एक ट्रेड ले लिया, दूसरी ट्रेड भी ले लिया। ठीक है दोस्तों, 2 ट्रेड लेके छोड़ दिया है आराम से, अब जाएगी मस्त तरीके से, हमारी ट्रेड विन होने वाली है मस्त तरीके से। और अगर लॉस होगी तो भी मस्त तरीके से ही लॉस होगी, जो भी होता है मेरा मस्त तरीके से ही होता है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, आई डोंट केयर। I just focus only on the process, because knowledge and money is nothing, process is everything। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे 3 4 ट्रेड लगा दी है अप साइड की। मुझे लगता है कि मैं अब इसके बाद सेशन नहीं करूँगा, यही सेशन मेरे लिए बहुत है, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी, लोग देखते भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा फिर भाई, बताओ। जब लोग ही नहीं देख रहे हैं उनके लिए वीडियो बनेगी तो क्या करूँगा, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, यही मेरा फाइनल सेशन है, लॉस प्रॉफिट जो भी होगा, और मैं बार बार नहीं आ रहा, अब मैं इसी पे जो भी करना है उस पर करके निकलता हूँ मैं। ठीक है, 3 ट्रेड मैंने लगा दिया और मैं अपना आराम से बैठा हूँ, इसको गलत होने का वेट कर रहा हूँ। जैसे ये गलत होगी यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, इसका बाप भी अगली में जाएगा, अगली में ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे इसने गलत करा भी दी बाई चांस, कराने दो ना इसको यार, उसको भी तो कुछ खेलने दो ना, मार्केट जब आई है तो भाई इसको भी तो कुछ चाहिए ना, क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे भाई। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़े ना उसके आसार पते लग जाते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये होने वाला है, देखा। एकदम से ट्रेड विन कराई है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वही है ना, अपने रूल पे भरोसा रखो, अपने रूल पे भरोसा रखो, उसका बाप भी सही होने के लिए आएगा। ठीक है, ये रूल पे अगर भरोसा ना होता तो मैं ग्रीन की ट्रेड नहीं लेता, और यहाँ पे अच्छी खासी ये मेरे को लॉस करा रही थी, लास्ट के 2 3 सेकंड में इसने मुझे विन करा दिया। ये होती है पावर ऑफ योर रूल, पावर ऑफ योर पावर ऑफ ट्रस्टिंग योर रूल।
ठीक है। चलो दोस्तों, वैसे मेरा 10% का प्रॉफिट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे मार्केट से निकल जाना चाहिए। हालांकि मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो गया था, 114 भी हुआ था, 112 भी हुआ था, ये सब हुआ था, पर मैं उस टाइम पे ये सोच रहा था कि एक ही सेशन लूँगा, इसीलिए मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा और कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो ये सब चैनल के अंदर चलता हुआ आ रहा है ना। पहले हम नोट कर पा रहे थे क्या? जब हमने चैनल लगाया तभी तो हम नोट कर पा रहे हैं कि ये ऊपर चलता हुआ आ रहा है ना। इस चीज़ को समझो, बहुत बहुत समझदार मिलेंगे आपको इस दुनिया में। अब यहाँ पे देखो रेड बनने का ट्राई कर सकती है बेशक, पर करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन क्या है, ग्रीन का, क्योंकि यहाँ पे चैनल के ऊपर तक जाएगी ये, और चैनल के ऊपर तक अगर जाएगी, मैं आपको अपना प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, अगर अच्छा लगा तो ट्रेड लूँगा, अदरवाइज छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई मेरा जो काम था मैंने अपना काम कर लिया है। यहाँ पे $10 का मैंने प्रॉफिट कर लिया है, बात खत्म हो गई है। यहाँ तक इसको जाना था, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता तो मेरी विन हो जाती, लेकिन मैं नहीं ले पाया, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, कम से कम मैंने उस चीज़ को समझ तो लिया। मैंने नहीं ट्रेड लगाई, लेकिन मैंने इसको समझ तो लिया कि ये हो क्या रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है मेरे भाइयों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और ट्रेडिंग करने के लिए पैसा 10%, नॉलेज 10%, बाकी जो 80% बचता है ना, तो वो लगाना जो मेरे पास है, साइकोलॉजी। बस कितना भी लॉस करो, प्रॉफिट में ही एंड करोगे, ये मैं ठोक बजा के बोल रहा हूँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी उस लायक। ठीक है, पता लगा तुम मेहनत भी नहीं करो और तुम सोचो भैया आपने तो बोला था। भाई मैंने जो बोला था, पहले प्रैक्टिस कर लो, मेहनत कर लो, उतनी गट फीलिंग को क्रिएट कर लो, उसके बाद आओ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो दोस्तों, अगर मुझे ट्रेड समझ में आई तो मैं ले लूँगा यहाँ पे। वैसे मैं एक ट्रेड यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो दूसरी भी ले ली है यार, गलत हो जाना, गलत हो जा, गलत हो जा। दोस्तों इसमें मेरी दो प्रेडिक्शन थी, पहली प्रेडिक्शन इसके बाद मेरी रेड की थी, पहली प्रेडिक्शन मेरी रेड की थी, क्योंकि मैंने सोचा यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, बेशक बिक से किया, रिवर्सल आएगा, लेकिन मैं इस पे ट्रेड नहीं ले रहा था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा 35-36 सेकंड 34 सेकंड जब चल रहे थे कि यहाँ से इस लेवल से ये बार बार ऊपर, बार बार ऊपर, बार बार ऊपर, बार बार ऊपर जा रही है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड दो डाल दिए अपने, और जो मैंने सोचा था वही हो गया। पता है क्यों हो गया? क्योंकि मुझे अपने रूल पे भरोसा है। अब ये दोबारा आप जाएगी, दोबारा आप जाएगी ये, ठीक है, लेकिन मैं ट्रेड अभी नहीं ले रहा हूँ, अगर अच्छी समझ आई तो लूँगा, वरना सेशन क्लोज कर देंगे। क्या दिक्कत है यार, अपने को कोई दिक्कत है क्या? नो दिक्कत, ओनली फन, बिकॉज लाइफ इज़ फन। ओके, तो मेरे दोस्त क्या होने वाला है अब देखते हैं, आइए आइए आइए, हमको खेल दिखाइए। हाँ देखते हैं भाई, मैं बस देख रहा हूँ कि होने क्या वाला है। मेरी प्रेडिक्शन तो अपसाइड की है इस पे, बेशक डोज ही बन जाए, पर मेरी प्रेडिक्शन अपसाइड की है इस पे। मेरी प्रेडिक्शन चेंज नहीं होगी, बेशक लॉस हो जाए। मेरा रूल कभी ये नहीं होता दोस्तों ये रेड बनने वाली है जैसे ग्रीन बनी, अरे दोस्तों ये ना इसीलिए ग्रीन बन गई ये दोस्त, नहीं, मैं गलत हो गया, मैं कंसिडर करूंगा कि मैं गलत हुआ, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, मैं गलत हो गया, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन वही रहेगी जो मैंने एक बार बोल दिया। अगर ऐसा हुआ कि मैंने बोल दिया उसके बाद मुझे लगा गलत ले लिया, तो मैं पहले ही बता दूंगा ये मैंने गलत ले लिया है। मेरी ट्रेड विन हो गई थी, मैंने ट्रेड नहीं लगाया, 112 $39 हो चुके हैं, $11 का प्रॉफिट लेके आ रहा हूँ। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं कहाँ पे, इसको अपडेट भी तो करना है $112.39 को, तो यहाँ WPA शीट पे चलते हैं, यहाँ पे लिखूंगा $112.39। भाई $112 हो गए, 12-13 डॉलर का प्रॉफिट कम नहीं होता, 1000 रुपये होते हैं। ठीक है, और आप 8500 रुपये पे 1000 रुपये कमा करके जा रहे हो, 10-12% आपने ऑलरेडी निकाल लिया। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो, अगर ये कैपिटल $10,000 की होती ना और इस पे ये होता, तो कम से कम $1200 का प्रॉफिट होता ये, समझे? तो परसेंटेज तो वही रहता, बस हमें तब हमें अमाउंट ज़्यादा बड़ा लगता। तो इस चीज़ को भी समझो, इसकी वजह से बहुत सारे लॉस करते हैं। एक मेरा स्टूडेंट है चरण करके, और अच्छा खासा बंदा है, बहुत बढ़िया ट्रेड करता है, सब कुछ बढ़िया है, बस क्या होता है ना साइकोलॉजी में, अगर लॉस होने लग जाए तो वहाँ दिक्कतें होने लग जाती हैं। ऐसा होता है कि दोस्त अगर आप 100 रुपये लेकर के आ रहे हो और 100 रुपये लेकर के आए और आपका 20 रुपये का नुकसान हो जाए, तो आपके दिमाग में वो 20 रुपये का नुकसान इस कदर घूमेगा कि आपको बाकी की 80 रुपये कैपिटल दिखेगी नहीं।
आप पता है क्या सोचोगे, 100 रुपये का 20 रुपये का नुकसान हो गया है, 20 रुपये का नुकसान हो गया, 20 के चक्कर में आप 100 की ऐसी की तैसी कर दोगे। तो वैसा मत करो, ठीक है, वैसा मत करो। $112 39 सेंट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दिया है मैंने 6 सितंबर, और आज डे है फ्राइडे। और जैसे कि आपको पता है आपका फेवरेट कलर क्या है, ग्रीन। मेरा भी फेवरेट कलर ग्रीन ही है शुरुआत से ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इसलिए ग्रीन लगा दिया है। $112 49 कर दिया, माफ़ी चाहूँगा मेरे दोस्तों, कुछ थोड़ा सी मिस्टेक हो गई मेरे से, 39 सेंट हुए हैं। इसको कर दिया मैंने सेव, इसको कर दिया क्लोज। चलते हैं कहाँ पे, लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। बहुत सारे लोगों को एप्रिसिएशन मिलने वाली है और बहुत सारे लोगों की मैं लंका लगाने वाला हूँ, ठीक है। कमेंट तो बहुत सारे चैनलों पे किए होंगे, वो बेचारे देखते भी नहीं है कमेंट आया क्या नहीं आया, लेकिन मैं देखता हूँ। अच्छा लगेगा अप्रिशिएट करूँगा, गलत लगेगा बकवासबाजी लगेगी तो ताड़ 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 ताड़। प्रदीप गोस्वामी जी कहते ट्रेड समझ नहीं आ रहा तो ट्रेड क्यों करते हो, जो भी ट्रेड लेते हो वो ही सभी लॉस चली जाती है। वाह प्रदीप गोस्वामी जी, पहले तो भाई गोसावी नहीं होता, गोस्वामी होता है। प्रदीप जी आप मुझे ये बताइए कि आपने आज तक जितनी भी ट्रेड ली हो सारी विन हुई होंगी, गलत तो कोई हो ही नहीं होगी, क्योंकि आप तो भगवान हो, परम पूज्य हो। थोड़ा ना बुद्धि से बात किया करो, बुद्धि की कमी है तुम्हारे अंदर, इसीलिए प्रॉफिटेबल नहीं हो, ठीक है। थोड़ा बुद्धि है ना, बुद्धि को पता है क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, मार्केट के सेंस में। तो साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए ना आपको लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ता है प्रदीप भाई। इफ़ यू कांट एक्सेप्ट द लॉस यू विल बी इन लॉस, ओके। इफ़ यू कांट एक्सेप्ट द लॉस यू विल बी इन लॉस। अगर तुम लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो तुम प्रॉफिट अपनी ज़िंदगी में देख नहीं पाओगे। दिखेगा अचानक से चला जाएगा, फिर दिखेगा चला जाएगा, हाथ कुछ नहीं आएगा, समझे भाई। तो थोड़ा अपनी मेंटेलिटी चेंज करो, वरना ट्रेडिंग मत करना। यूजर आरएम कहते हैं भाई थोड़ा लर्निंग कर लो, ऐसे एनालिसिस नहीं होते हैं मार्केट में, ऐसे करोगे तो $100 के आसपास ही घूमते रह जाओगे। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। इनको किसने रिप्लाई किया है, घूम ही रहा है ट्रेड मनी इंडिया 777, जेम्स बॉन्ड की मौसी का लड़का है ये 777, वो 007 ये 777, ना 3 में ना 13 में। अबे निकलो यहाँ से। ओइजा गेमिंग कहते हैं लॉस से तो अच्छा है भाई का पैसा मार्केट में घूमा, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम अपना लर्निंग जाके करो, शायद मेरे ख्याल से तुम्हारे पास घूमता भी नहीं होगा मार्केट में, डिपॉजिट करते ही चला जाता होगा। भाई क्या बात बोली इस बंदे ने, मज़ेदार। तेज चौधरी कहती हैं तू घूम के ही देख ले, वाह भाई भाई एक से एक बंदे हैं मेरे पास। ये यूज़र आ रहे हैं, उनको रिप्लाई कर रहे हैं तेज चौधरी को, अरे भाई प्रॉफिट करता हूँ मैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ कोटेक्स में, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपना प्रॉफिट करो ना यार। ताई चैनल कहते हैं लर्न फर्स्ट देन टीच। बेचारा रो भी रहा है, भाई रो मत, मैं भाई प्लीज़ ताई चैनल मेरे भाई, मैं रो मत यार, देख पूरा यूट्यूब गीला हो जाएगा भाई, क्या कर रहा है, मत रोना यार, तुझे तेरी कसम, तुझे तेरी कसम होगी, मैं अपनी कसम क्यों दूँ बे भाई। लाइफ मैंने एक वीडियो में बोला था लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, और वो सही है। लाइफ ही पूरा, आप जब लाइफ में जीते हो ना, हर दिन नई चीज़ें सीखते हो, तो ये तो ट्रेडिंग है भाई, यहाँ पे भी हर दिन नई चीज़ सीखनी है। मार्केट तुम्हारी मौसी की लड़की नहीं है यहाँ पे कि हर दिन सेम तरीके से ही आएगी, वो अलग अलग तरीके से आएगी, उसकी चाल को समझना है। दिस इज कॉल्ड द एनालिसिस, ओके। एंड इफ यू कांट एनालाइज यू कांट ट्रेड, एंड इफ यू विल ट्रेड यू विल बी इन लॉस, ओके। इफ यू कांट मैंने बोला था ना, इफ़ यू कांट एक्सेप्ट द लॉस यू विल बी इन लॉस, तो आपका भी सेम ही है भाई, आपको ज़्यादा बहुत बढ़िया इंसान नहीं हो, आपको यही नहीं पता कि सीखते सीखते ही करना है। एक बात बताओ, BMW आई तो ऐसा तो है नहीं कि BMW आज तक जो बनी है उसके बाद दूसरा कोई उसका मॉडल नहीं बना। पहले BMW बनी होगी, किस हालत में बनी होगी, उसमें लोगों ने बताया होगा इसकी स्टीयरिंग थोड़ी सॉफ्ट होती, इसका वाइजर थोड़ा ऐसा होता, इसका व्यू थोड़ा ऐसा होता, इसका गियर पैटर्न ऐसा होता, तभी तो उसने अपग्रेड किया होगा ना, किया होगा ना। जब पहला एप्पल फोन बना होगा तो फर्स्ट एकदम परफेक्ट फोन तो नहीं बन गया होगा ना, पहली गाड़ी बनी होगी, पहला लैपटॉप, पहला कंप्यूटर बना होगा, एकदम परफेक्ट तो नहीं बन गया होगा ना। करते करते सीखना है ना। अगर वो सोचता नहीं पहले मैं ना बहुत दुनिया का सबसे बेस्ट फोन बनाऊंगा उसके बाद में लॉन्च करूंगा, स्टीव जॉब ये सोचता, तो आज वो स्टीव जॉब ना होता, तुम जैसा चूतिया होता वो, समझे। तो पहले खुद ये समझो तुम बोल क्या रहे हो। ये ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो तुम्हारी नजर में, इस पूरे यूट्यूब, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर बोल रहा हूं, खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज।
कोई माई का लाल हो जो गलत ना होता हो मेरे पास आ जाए, मैं उसके पैर छू लूंगा, यूट्यूब पे लाइव वीडियो डालूंगा पैर छूते हुए उसकी, ठीक है। गलत होना पड़ेगा तभी पता लगेगा सही कैसे होना है, ठीक है मेरे भाई। तो सोचो समझो उसके बाद बोलो आप बोल क्या रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आपका कोटेक्स पे अकाउंट भी होगा, आपकी साइकोलॉजी से तो मुझे यही लग रहा है। इनको किसी ने रिप्लाई किए हैं, जॉन लियो गेमिंग कहते हैं हु आर यू, ही इज नथिंग ब्रदर। ओइजा गेमिंग कहते हैं तुझे ज़्यादा पता है कि बाइनरी के बारे में जो भाई को सिखाने के लिए बोल रहा है, कभी एक ट्रेड लिया है लाइफ में, बोलने से पहले सोच कर चल निकल। भाई ऐसा मत बोलो किसी को, ये सब मैं बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है, मैं उनको काउंटर करूंगा, आप लोग पीछे मत पड़ो इस चीज़ के लिए, मैं बोलूँगा। ये दोबारा बोल रहे भाई जो बताता है वो सब काम करता है, समझा उल्लू। भाई ये आपके लिए बहुत ही सम्मानजनक शब्द कहे इन्होंने ओइजा गेमिंग ने, आप इनको स्वीकार करें। अब वो कह रहा हाँ बता, यूज़र RM1, मतलब यूज़र RM1 कहीं और बोल रहा था, यहाँ पे उसके लिए हाँ बोल रहा है यार क्या बंदे हो तुम, कहाँ से आते हो। मुझे लगता है इसी ने 2-3 आईडी बना करके कमेंट कर रहा है ये 1411 आजिम बोलता है 22 22 दिन बक बक करते $1 अर्न किया है। ब्रदर इतना अर्न किया है, इतने में तू बिक जाएगा, इतनी ट्रेड कर ली है मैंने कि इतने में तू बिक जाएगा, पता है। और मैं बकबक कर रहा हूँ और उसके बाद भी मैं यहाँ पे हूँ ना, इसके लिए भी जिगरा चाहिए जो तेरे पास है नहीं है। क्योंकि अगर तू $100 डालता ना, मैं गारंटी देता हूँ 2 दिन से आज सस्टेन नहीं कर पाएगा जिस तरीके की तेरी बातें हैं। और जिसको ये लग रहा हो ना, चाहे वो मेरा सब्सक्राइबर हो, मेरा सब्सक्राइबर ना हो, मुझे नहीं पता, वो मेरे सपोर्ट में हो, मेरे सपोर्ट में ना हो, मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप मुझे एक लॉजिकल जेन्युइन बात बताओ, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, इससे नहीं पूछ रहा, इस बेवकूफ़ से नहीं पूछ रहा, इसके पास तो जवाब होगा भी नहीं। ऐसा कौन सी मार्केट है जिसमें लॉस नहीं होता, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन लॉस नहीं होता, ऐसा कौन सा बंदा है जो लॉस नहीं करता। और दिक्कत लोगों की लॉस करना नहीं है, दिक्कत लोगों की ये वो सस्टेन नहीं कर पाते, दिक्कत लोगों की ये नहीं कि वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, दिक्कत लोगों की ये है कि वो साला सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और ये चूतिया इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने आज तक डिपॉजिट भी नहीं किया होगा। इसको रिप्लाई किए हैं किसी ने, ओइजा गेमिंग कहते हैं एक तो अपना लॉस करा कि तुझे समझा रहा है, तुझे भाई की बातें बकबक लगती है, तूने अपने अकाउंट भी नहीं बनाया होगा बाइनरी में, कभी एक ट्रेड लेके देखना, पता चल जाएगा कैसा होता है मार्केट। भाई ये बात में मैं सपोर्ट करूंगा इस बंदे को। पहले आप खुद एक भाई साहब 1411 आजिम भाई, आपसे मेरा कोई, आपसे क्या मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। आप ना एक काम करिएगा, आप डाल तो पाएंगे नहीं पैसा, ये तो मैं कंफर्म हूँ, आप नहीं डाल पाएंगे पैसा, आपके अंदर वो बात है नहीं। आप डेमो पे ही ना $100 सिलेक्ट कर लेना और एक वीडियो स्टार्ट करना और ट्रेड करना, और ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। 100 को 200 कर देना, या 100 को 150 कर देना, 100 को 120 कर देना, सस्टेन करके दिखा देना, वो 200 भी हो जाएगा, उसके बाद भी जीरो कर दोगे। मैं तुम्हें आगे का तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, एस्ट्रोटॉक नहीं हूँ पर फ्री में वो वाला काम करके दे रहा हूँ तुम्हें। इनको रिप्लाई करते हैं ऊर्जा गेमिंग द्वारा, तुम जैसों के लिए बकबक ही काफ़ी। हाँ भाई ठीक है, मेरी बकबक है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बकबक से लोगों का बहुत ही फ़ायदा हो रहा है, थोड़ी बकबक आप भी ले लो, अपनी कम करो, क्योंकि करना है तो नहीं तुम्हें कुछ, सिर्फ तुम्हें टाइम पास करना है वीडियो देख के। बकबक भी बड़ा ध्यान दिया है, कभी ये सोचा है कि लॉजिक मैजिक भाई समझा क्या चाहता है हमें, तुम जैसे बेवकूफ़ हो के लिए बकबक करना पड़ता है। भाई देखो यार, आपको जो सोचना है, अगर किसी को मेरी बातें काम की लग रही हैं तो हाँ मेरी बातें काम की हैं, किसी को लग रहा है बकबक तो हाँ भाई मेरी बातें बकबक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये RM आजिम को रिप्लाई कर रहे हैं, हाँ ना भाई इससे अच्छा तो एक सेटअप पर फोकस करते तो प्रॉफिट कर देते। ब्रदर मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, या मैं अपना पैसा बढ़ाने नहीं आया हूँ, पैसा मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे बनाता हूँ, वहाँ पे मैं 50 जगह नहीं भागता हूँ। लेकिन यहाँ पे आकर के ना आप आप तो खैर हो नहीं उस लायक, आपसे जो अच्छे अच्छे लोग हैं ना वो सब नॉलेज लेने के लिए आते हैं, कोई सेटअप, किसी का अलग सेटअप है, किसी का अलग सेटअप है, तो उनका ध्यान रखते हुए मुझे वो सब चीज़ें जब दिखती हैं मार्केट में तब मैं उनको एलेबोरेट करता हूँ, उन पर ट्रेड लेने का तरीका, उन पर साइकोलॉजी को पुट इन करने का तरीका बताता हूँ। ये शायद आपकी समझ में आएगा नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि साइकोलॉजी तो बाद में बनेगी, आपके पास दिमाग भी नहीं है, तो वो डलवा लेना, ठीक है। यूज़र RM कहते हैं ओजा गेमिंग को, अरे भाई तुझे इस बारे में नॉलेज भी है क्या, ये सिर्फ फेंक रहा है, मैं हूँ कोटेक्स ट्रेडर और मैं प्रॉफिटेबल भी हूँ इसलिए बिपिल रहा हूँ। अबे बोल रहा होता बिपिल रहा भाई, तो कोटेक्स ट्रेडर जी सम्माननीय यूज़र RM1GC4MN9C 24 आवर्स अगो, क्या कर रहे हो यहाँ पे यार, प्रॉफिट कर लो ना, जाओ ना। ओजा गेमिंग कहते हैं अच्छा भाई कितना प्रॉफिट किया है तू ना, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी वैसी बातें चालू हो गई है भाई। लॉजिक मैजिक ट्रेड क्या गलत बोलता है, उसकी बातें सही है ना, मार्केट में किसके हिसाब से नहीं चलता। बिल्कुल भाई, मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता, मैं दोबारा वही बोलूँगा, चाहे कोई मेरे फेवर में बात करो मत करो, जो बात जेन्युइन है वही बताऊँगा भाई,
किसी का कोई लोभ लालच नहीं है कि कोई अनसब्सक्राइब कर लेगा, कि कोई सब्सक्राइब कर लेगा, कि कोई मेरे लिंक से अकाउंट बना लेगा। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। जिसको यकीन होगा झक मार के आएगा मेरे पास। ये मैं आपको गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। जिसको देखो, जिसको यकीन, अगर मुझे भी किसी पे यकीन होगा ना तो मैं उस बंदे के पास जाऊंगा, मैं किसी की बात ही नहीं सुनूंगा। और जिस बंदे को मैंने देखा नहीं है उस पर मैं अपना उल्टा सीधा व्यू बनाता रहूंगा, जैसे आप बना रहे हो। बनाओ, कोई इशू नहीं है। यूजर RM1 से कहते हैं हाँ लेकिन जिस हिसाब से बैलेंस करते हैं वो गलत है, वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। ओके ब्रदर, यू आर अ ट्रेडर नाउ, आई हैव एक्सेप्टेड इट। ओके, अब तुम जाओ यहाँ से। ओजा गेमिंग कहते हैं किसी और ट्रेडर को वीडियो देख ले भाई, वो भी यही बताएगा। थैंक यू सो मच भाई। और अपना लॉस कभी कोई यूट्यूब पे नहीं दिखाता है भाई। भाई मैं तो दिखाता हूँ, जो हो रहा है वो दिखाओ ना। तू ना एक बात पे गौर कर, लॉजिक मैजिक ट्रेड भाई ने क्या बोला है कि कैंडल से कुछ नहीं होता है, एंट्री सही होनी चाहिए। ओके बस एग्जैक्टली, कैंडल से घंटा कुछ नहीं होने का। रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, बना लो तुम रेड ग्रीन। देखता हूँ कितनी तुम्हारी प्रिडिक्शन सही जा रही है। आ जाना तू लाइव में, आ जा रहा हूँ, तेरे को खुला चैलेंज दे रहा हूँ। ये आज़िम ताई चैनल और ये मौसी चैनल जितने भी हैं ना, ये सबको खुला चैनल दे रहा हूँ। कब आऊँ लाइव बता। और तेरे को भी लाइव आना पड़ेगा। तू 4 ट्रेड कर, 4 ट्रेड मैं करता हूँ, और तू अपनी प्रिडिक्शन सेट करके दिखा, तू मेरे सामने आ तू। मोटिवेशनल इंस्पायर कहते हैं क्या हम सैटरडे संडे ट्रेड करना चाहिए ब्रो। ब्रदर देखो, सैटरडे संडे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन सैटरडे संडे को मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, कुछ चीज़ों को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करती है, उसका रेशियो थोड़ा बिगड़ जाता है क्योंकि उस दिन कोई लाइव मार्केट नहीं होती, तो उनके पैटर्न पे वो चल नहीं पाती है। अगर आप आ रहे हो तो समझने के हिसाब से आओ, पैसा कमाने के हिसाब से आओगे तो लॉस करोगे। अगर आप समझने के हिसाब से आओगे कि मैं सैटरडे संडे की मार्केट को ये देखता हूँ कि इसमें चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं, तो आप ज़रूर आओ, क्योंकि आप उसको देखो, समझो, और आप मास्टर बन सकते हो। अगर उस चीज़ पे ध्यान दोगे तो ज़रूर बन सकते हो। ओजा गेमिंग कहते हैं हाँ ब्रो, बट पेशेंस से और रियल मार्केट में, क्योंकि OTC मार्केट वॉलेटाइल रहता है, पैटर्न भी वर्क नहीं करता। बिल्कुल सही बात बोली भाई मैंने भी। शमीम शाह मीरा अब्बास कहते हैं संडे रियल मार्केट ऑफ रहता है ब्रो OTC में, लेकिन पेशेंस है। हाँ ब्रदर, आप पेशेंस रखिए। पेशेंस तो देखो आपको रियल में भी रखना पड़ेगा, पेशेंस आपको हर जगह रखना पड़ेगा। बिना पेशेंस के काम नहीं है, बिना पेशेंस के तो आप ट्रेड भी मत लगाओ, मैं तो ये बोल रहा हूँ। वही गेमिंग कहते हैं भाई आपकी वजह से मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच भाई, मेरी वजह से नहीं कर रहे हो, आप अपनी वजह से प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। ये दोबारा बोल रहे, मैंने एक दिन में $100 तक लॉस किया है भाई, क्योंकि मैं लॉस एक्सेप्ट करता ही नहीं था, लेकिन आपकी वीडियो से मुझे पता चला कि मेरी क्या गलती थी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपको गलती पता लग रही है, उस पर काम करिए, अपना पैसा कमाइए। तेज चौधरी भाई कहते हैं एवरीबडी लाइक्स द ट्रेडर विच रिकॉर्ड देयर ट्रेड्स होल डे एंड शो ओनली प्रॉफिट ट्रेड्स। सी द ट्रांसपेरेंसी ऑफ दिस मैन, लव यू ब्रो, बाय द वे आई चेंज माई नेम बकचोदियम। अच्छा, तेज चौधरी इन्हीं का नाम है, समझ गया मैं। थैंक यू सो मच मेरे भाई। अवेंजर्स कहते हैं भाई ईश्वरी मेरी गर्लफ्रेंड है, वो आपकी सारी वीडियो देखती है, प्लीज़ उसको बोल दो संडे को आने को। एक ये आगे उन्होंने कुछ लिखा है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। ब्रदर देखो यार, ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करो मेरे भाई, मैं आपका मजाक समझ रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा माहौल बना रहे हो, लेकिन यार इस टाइप की चीज़ें ना थोड़ा ट्रेडिंग में लेके आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रेडिंग की बातें करो, क्योंकि मैं ट्रेडिंग का जवाब देने के लिए कमेंट ट्रेड करता हूँ दोस्त। ये सब चीज़ें पर्सनल हैं, तो इन चीज़ों पे मत जाओ यार, ठीक है। अवेंजर भाई दोबारा वो उसको एक सेम चीज़ बोल रहे हैं भाई। देखो इस कमेंट को मैं रीड नहीं करूँगा अवेंजर्स भाई, आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी कमेंट होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और देखो इस चीज़ के लिए किसी का कोई बेनिफिट नहीं है, आपका भी कोई बेनिफिट नहीं है, जस्ट एक फ़न है, तो इसको मैं रीड नहीं करूँगा। लुंगी डांस कहते हैं भाई बाथरूम में, और लुंगी डांस ने अपनी शक्ल बना के भेजी है, करो ये कोटेक्स पे आके क्यों फिर अपनी शक्ल बनाई हो। भाई ये बोल रहे हैं बाथरूम में करो, ये कोटेक्स पे आके क्यों करते हो लुंगी डांस। सच बता रहा हूँ भाई, अगर मैंने आपको इसका काउंटर जवाब दे दिया ना, तो सच बता रहा हूँ आप ना यहाँ से बैठे बैठे मैं आपको जला दूंगा। पता है कैसे जवाब दे दूँ कि आप बोल रहे हो, तो मैं भी बोल सकता हूँ ना कि आपको गुब्बारे में होना चाहिए, आप धरती पे क्या कर रहे हो, ठीक है, तो गुब्बारे में जाओ वापस। अलादित्ता कहते हैं भाई रियल मार्केट में ट्रेड करो। ब्रदर रियल में करो, कहीं पे भी करो, चीज़ें वही काम करती हैं, उसी तरीके से काम करती हैं, उसी तरीके से हमें समझना होता है, इस चीज़ को आप समझिए थोड़ा, है ना। थैंक यू सो मच मेरे भाई। यूज़र SQ कहते हैं आप हमको अच्छे से सिखाया है मार्केट में लॉन्ग कैसे करें, आपकी प्रैक्टिस इतना तगड़ा है इसलिए आप लॉस नहीं कर पाए। इस वीडियो में मैं यह सीखा है, जितना प्रैक्टिस करूँगा उतना मास्टरी कर लूँगा खुद की साइकोलॉजी के ऊपर, और मैं और भी आपकी वीडियो पर फिदा हो चुका हूँ। मैं आपके साथ और भी नॉलेज लेना चाहता हूँ आप, क्योंकि हमको सिखा रहे हैं कैसे कैपिटल को मैनेज करना चाहिए और ख़राब से ख़राब सिचुएशन में कैसे काम करना चाहिए। थैंक्स ब्रो।
ऐसा ऐसा वीडियो बनाओ तो हमको हमारी गलती को अच्छे से फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा, हमारे कैपिटल हम और भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बाकी आपके लॉस प्रॉफिट से हमको उतना सीखने नहीं मिलता जितना आप हमको मार्केट पर सिखाते हो। मार्केट देखने के सिनेरियो आपने चेंज कर दिया है। मेरा कैपिटल और भी अच्छे से ग्रो करने का और भी बेहतरीन तरीका आइडिया आ चुका है, उसको अप्लाई करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो हमारा कैपिटल और भी अच्छा ग्रो हो सकता है। लॉन्ग टाइम पर प्रैक्टिस करने के बाद हम हमारे कैपिटल को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जो इस वीडियो पर गाली देगा उसको इन्होंने ही गाली दे दी है वैसे तो, पर शॉर्ट में दिए, ये मुझे अच्छा लगा कि वो समझ गया होगा जिसको मिलने में हो, क्योंकि वह ओनली प्रॉफिट एंड लॉस देखने को आता है। नॉलेज जो लेना चाहता है वह खाली आपको टेडी देखेगा, कैपिटल पर कभी भी ध्यान नहीं जाता है। बहुत सारा चैलेंज है जिसमें ओनली कैपिटल, अच्छा चैनल लिखना चाह रहे हैं, चैनल है जिसमें ओनली कैपिटल दिखाता है, इसको करो क्या, इसको लॉस किया आपने, पूरा साइकोलॉजी समझाने को हेल्प करते हो। और आपका जो अभी तक 2-3 डेज चल रहा लॉस का पार्ट, ये सब वेरी नॉलेजेबल कंटेंट है, वह हमारा बहुत पहले होता था। अभी आपके साइकोलॉजी की वजह से हम हमारा जो लॉन्ग टाइम पर लॉस कर देते थे वो बहुत ही कम हो चुका है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बड़ा आपने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने इसमें सब बातें अपने हिसाब से बोली हैं, जो आपको बेनिफिट हुआ, जो आपको समझ में आया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और दोस्त देखो, इसने इतना बड़ा कमेंट किया है, इसके ऐसे 10 कमेंट भी पढ़ूंगा मैं, पता ही क्यों, इसमें इसने बताया कि इसको फ़ायदा क्या हुआ ताकि और लोग इंस्पायर हों। ठीक है, बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, और बहुत ही बढ़िया है, आप ग्रो करो भाई ऐसे ही। यूज़र ऐप भी कहते हैं ब्रो मैंने कोटेक से विड्रॉल किया था, वहाँ शो हो रहा है कि सक्सेसफुल बट अमाउंट इज़ नॉट क्रेडिटेड इन माई बैंक अकाउंट, वॉट कैन आई डू, प्लीज़ हेल्प। बड़े दुख की बात है ब्रदर भाई, अगर आपका वहाँ सक्सेसफुल दिखा रहा है, उस ट्रांजैक्शन को पे आप सपोर्ट पे टिकट रेज करो, सपोर्ट पे टिकट रेज करोगे, आप लिखना कि यहाँ पे सक्सेसफुल है बट आई हैवंट रिसीव्ड माय मनी इन माय बैंक अकाउंट, सो प्लीज़ चेक एंड क्रेडिट माय विड्रॉल। वो चेक करेंगे, 2-3 दिन में आपको रिवर्ट बैक कर देंगे। हो सकता है वो आप अगले रिप्लाई में आपसे बोलेंगे स्क्रीनशॉट भेजो, बैंक की स्टेटमेंट भेजो, तो वो भेज देना और वो आपको पैसा दे देंगे। आपका पैसा ख़राब नहीं होता, ये मैंने देखा है यहाँ पे। नॉनसेंस जाट कहते हैं व्हाट साइकोलॉजी, काफ़ी टाइम लगता है साइकोलॉजी बिल्ड करने में। ब्रदर सारा टाइम ही इसमें लगता है, बंदा सीख जल्दी जाएगा, पैसे का अरेंजमेंट भी कर लेगा पैसा ना होने के बावजूद भी, लेकिन साइकोलॉजी का अरेंजमेंट करने के लिए टाइम बहुत लगाना पड़ता है मेरे दोस्त, और बहुत सही डायरेक्शन में भी टाइम लगाना पड़ता है, वरना साइकोलॉजी गलत तरीके से भी और गलत होती है। ओइजा गेमिंग कहते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पेशेंस रखो और प्राइस एक्शन और सही एंट्री लो। ब्रदर साइकोलॉजी, ओइजा गेमिंग, इस बात से मैं आपका 50% एग्री करता हूँ, 50% एग्री नहीं करता हूँ। पेशेंस रखो, ये बहुत अच्छी बात बोली, प्राइस एक्शन पे सही एंट्री लो, ये 3 बातें आपने बहुत अच्छी बोली हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि साइकोलॉजी बिल्ड करने में टाइम लगता है, ये बात सही नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है, आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है भाई। रवि भाई कहते हैं आपकी, भाई जी आपकी ट्रेडिंग देखकर मेरा डर खत्म हो रहा है, मार्केट से पहले बहुत डर लगता था, अब बिंदास ट्रेड लेता हूँ। भाई बहुत मज़ा आया मुझे आपका ये कमेंट पढ़ने में, क्योंकि अगर आप अपना डर खत्म कर पा रहे हो मार्केट से तो भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, यही तो मैं चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए। इसी के लिए मैं अपने लाइव क्लास में क्लासेस करता हूँ हफ्ते में 3 से 4 दिन, जहाँ पे मैं कोई ट्रेडिंग नहीं बताता, जितना बताना होता है सब यूट्यूब पे ही बताता हूँ, यूट्यूब के अलावा कुछ अलग से नहीं बताता। वहाँ पे लोगों का हाथ पकड़ के साइकोलॉजी ठीक करता हूँ कि यहाँ पे ऐसा करो, 2 ट्रेड लेना, 3 लेना, अब ये करना, ये मत करना, उनको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी साइकोलॉजी सही वे में इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप वहाँ पे मेरे साथ हो, आपको लॉस भी होगा, आपको टेंशन नहीं होगी। जो भी आना चाहते हैं लोग आ सकते हैं, लेकिन हर कोई ना आए भाई मेरे पास, मैं हर किसी को अपने लिंक से अकाउंट बनवाना नहीं चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा पैसे नहीं कमाने हैं। वो बंदे आना जो सीखने के मतलब से आ रहे हो, क्योंकि मैं ना तो अकाउंट बढ़वाऊँगा ना ट्रेड बताऊँगा, ठीक है, और ना ही कोई सीरीज़ रन करवाऊँगा, ना अकाउंट हैंडल करता हूँ, सिग्नल बिल्कुल नहीं देता हूँ, क्योंकि आता ही नहीं है भाई, कैसे सिग्नल देते हैं मेरे को, खुद की ट्रेडिंग अच्छी नहीं है, आपकी क्या अच्छी कराऊँगा। साइकोलॉजी सीखनी है ना, बिल्कुल आ सकते हो, जिसको सीखना है वो आ सकता है, जिसको नहीं सीखना वो ना आए भाई। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल सैटरडे संडे है, मजे लो, टाइम मिला तो आ गया, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर तो मंडे को मिलेंगे।
और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। लॉजिक मैजिक ट्रेड, आपका दिन शुभ हो।